नमस्कार, मैं ममता पंकज, हिरासत एक्सप्रेस। हिरासत एक्सप्रेस खास में आज हम आपके साथ में एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। तो गोल्ड लोन के नियमों में एक बड़ा बदलाव जो है कर दिया गया है। आरबीआई ने दी चांदी पर लोन की सौगात। तो इससे आपको फायदा होगा या नुकसान, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों का सोना जो होता है वो मुसीबत के समय काफ़ी काम आता है। और जिस तरह के हमारे परिवारों की परंपरा रही है, यानी कि शादी-ब्याह में बेटी बहुओं को खासा जो है सोने के गहने दिए जाते हैं, जिसका मकसद शायद यही है कि अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है, तो आप उस सोने के गहनों को जो है बेचकर उस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। और अब आपके लिए एक जो है बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है कि आप उस सोने से जो है बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यानी कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोल्ड लोन के नियमों में जो है बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। और ये बदलाव जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए नियमों में जो है सोने के साथ-साथ चांदी के गहनों पर भी जो है आपको लोन मिल सकेगा। लेकिन क्या यह आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान? तो आरबीआई के नए नियम को अगर हम समझें तो गोल्ड लोन में क्या जो है बदलेगा? तो आरबीआई के गवर्नर संजय मेहरोत्रा ने हाल ही में मौद्रिक नीति समीक्षा में जो है बताया कि गोल्ड लोन के नए नियमों का मकसद है कि बैंकों और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनियों के नियम जो है एक जैसे होने चाहिए। और ये नियम ग्राहकों को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए लोन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और लोन देने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए जो है बनाए गए हैं। नए नियम में जो है क्या खास बातों को जो है जोड़ा गया है, तो आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों में जो है कई अहम बदलाव किए हैं, जो आम आदमी की जेब और ज़रूरत को जो है वो ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या जो है वो खास परिवर्तन किए गए हैं। तो ज़्यादा लोन और कम टेंशन, अब 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन में जो है आपको सोने की वैल्यू का 85% तक जो है लोन मिल सकेगा, जिसमें ब्याज भी जो है शामिल होगा। पहले ये लिमिट 75% थी, यानी कि आपका जो सोना होता था उसका 75% ही आपको जो है वो लोन जो है वो मिलता था और इसके ऊपर ब्याज जो है अलग से जोड़ा जाता था। अब जो है आपका जो भी गोल्ड होगा उसके लिए आपको 85% तक जो है उसकी वैल्यू का जो है लोन आपको मिल सकेगा और इसमें ब्याज भी शामिल होगा। इसके अलावा जो है वो कई एनबीएफसी तो सिर्फ 65% जो है वो लोन देती थी, यानी कि अब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और ये प्राइवेट कंपनियाँ जो है इस तरह के मनमाने बर्ताव को जो है वो नहीं कर पाएँगी। 2.5 लाख से जो है अगर आप कम जो है लोन लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको इनकम प्रूफ या क्रेडिट चेक की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। छोटे लोन जो है वो लेने वालों को, कम आय वालों के लिए जो है इसमें बड़ी राहत दी गई है। लोन चुकाने की अवधि और शर्तें भी जो है काफ़ी स्पष्ट इसमें रखी गई हैं। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज जो है एक साथ चुकाने वाले गोल्ड लोन लेते हैं, तो इसे 12 महीने में जो है आपको चुकाना होगा, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का आपको टाइम नहीं मिलेगा। गोल्ड लोन जो है वो लेना आप अगर आप चाहते हैं, तो गोल्ड लोन लेने के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो सोने के गहने गिरवी जो है रख सकते हैं, जिसमें सोने के सिक्कों की लिमिट सिर्फ जो है 50 ग्राम होगी। इसके साथ ही साथ चांदी पर भी जो है आप लोन जो है वो ले सकेंगे, लेकिन इसकी शर्तों के साथ। तो अब सिर्फ सोना ही नहीं, आप चांदी के गहनों और सिक्कों पर भी जो है लोन ले सकते हैं। यानी कि आपकी चांदी भी जो है अब आपको कैश में जो है वो बदल पाएगी। यानी कि चांदी के बदले जो है आप कैश ले सकते हैं। तो लोन देने वाली कंपनियों को जो है सख्त नियमों का पालन करना होगा। अगर लोन चुकाने वाला जो है वो तय समय में सोना या चांदी नहीं जो है उसको लौटाया, तो कंपनी को जो है मुआवजा देना होगा। और अगर गिरवी जो है माल रखा खो गया या टूट गया या कुछ नुकसान हुआ, तो कंपनी को हर्जाना भी जो है देना होगा। यानी कि इन सारी चीज़ों से जो है कई तरह की दिक्कतें जो है वो आसान हो गई हैं, क्योंकि इसमें इस तरह से बदलाव किया गया है जिससे जो है आपका कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता का वादा भी जो है वो किया जा रहा है। तो गोल्ड लोन में कागज़ात में जो है पूरी पारदर्शिता होगी। सोने का जो है वो कैरेट, उसकी मात्रा, डायमंड या दूसरे रत्नों को अलग से जो है उनका वज़न लिया जाएगा और सब कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट में साफ-साफ जो है वो लिखा जाएगा। अगर आप लोन चुकाने में जो है चूक गए, तो नीलामी से पहले जो है आपको पूरी जानकारी और नोटिस जो है दिया जाएगा और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समय-समय पे जो है अवगत किया जाएगा। और आप अगर व्यवस्था कर पाते हैं, तो गोल्ड की जो है नीलामी को रोक दिया जाएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, ये हर किसी के लिए जो है एक बड़ा सवाल है और ये जो है एक बड़ी टेढ़ी खीर भी है।
तो नए नियमों से जो है छोटे लोन लेने वालों को तो फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोन अमाउंट जो है वो बिना इनकम प्रूफ के लोन जो है उन्हें मिल जाएगा। चाँदी पर लोन लेने की सुविधा भी जो है नई बात है, लेकिन 12 महीने की छोटी अवधि और 1 किलो सोने की लिमिट जो है कुछ लोगों के लिए मुश्किल जो है खड़ी कर सकती है। कुल मिलाकर जो है पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने से ग्राहकों का जो है भरोसा बढ़ेगा, लेकिन लोन की शर्तों को जो है अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि गोल्ड लोन लेना अब हर किसी के लिए जो है आसान हो जाएगा और आप गोल्ड लोन लेकर छोटे-छोटे जो है कारोबार को भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई हाउसवाइफ़ है तो वो अपने सोने के गहने जो है बैंक में गिरवी रख के उसके एवज़ में जो है लोन ले सकती है और अपने नए कारोबार को जो है वो शुरू कर सकती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।